हनुमान चालीसा का पाठ। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी नियम होते हैं जिन्हें अगर नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर हम नियम रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो रिजल्ट ज़रूर ही मिलता है। आपका जो जिस मनोकामना से आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे वो अवश्य पूर्ण होगी। तो चलते हैं, मैं आज आपको सारी चीज़ें मैंने लिख कर बैठी हूँ और आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। उसी हिसाब से मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगी। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, संकल्प विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो जिस दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लें उस दिन शनिवार या मंगलवार होना चाहिए। तो ये जायज़ सी बात है कि हनुमान चालीसा अगर आप कर रहे हैं तो शनिवार और सोमवार के दिन मंगलवार के दिन उनका मतलब पूजा की जाती है और इसीलिए यही दिन चुनने आपको ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ जब से आप संकल्प लेंगे उसी दिन के ब्रह्मचर्य से का रहने का संकल्प भी लें। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं तो तभी से हमें क्या करना है, उसी दिन से हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, उसका भी संकल्प एक तरह से ले लेना चाहिए। तीसरी चीज़ है, पाठ करने के लिए हनुमान जी की प्रतिमा होनी चाहिए। ये नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी चीज़ का ध्यान करते हैं प्रतिमा होना ज़रूरी है वैसे तो। और जिनके मन में बसे हुए हैं राम तो ज़रूरी भी नहीं है, पर ध्यान लगाने के लिए हमें प्रतिमा ले लेनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं उन्हें लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लाल रंग के कपड़े का आसन या वस्त्र का आसन, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, और लाल ही रंग का फूल भी चढ़ाएं। जब हम अपना वो लगा रहे हैं आसन तो उस समय पे हमें इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। और संकल्प लेते समय हनुमान चालीसा के पाठ करने के लिए कलश जिसमें एक सिक्का और एक सुपारी डाल लें, ठीक है। और फिर है, पाठ करने से पहले 108 राम नाम का जाप अवश्य करें। यहाँ पर देखो 108 राम नाम का जप लिखा है। मेरा मानना ये है कि अगर आप हनुमान चालीसा का जब तक का संकल्प ले रहे हैं, जितना हो सके आप राम राम अधिकतर आते जाते मिलते जुलते सभी से राम नाम का जप कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उनसे भी बुलवा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा और एकदम से मतलब पवित्र भाव रखिए एकदम से सबके प्रति। और दूसरी चीज़ है, हनुमान चालीसा का पाठ खाना खाकर बिल्कुल भी ना करें। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ जैसे कि हमें कुछ डर लग रहा है तो कर ही लेते हैं वैसे, पर अगर आप संकल्प लेके कर रहे हैं तो उस समय पे हमें खाना नहीं खाना है। कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में कर लें, जिससे क्या होगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लेंगे ना, आपको खाने की भाई भूख लगने लगती है, वो नहीं होगा। और अगर किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाते हैं ऐसा, तो मतलब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, तो करना क्या है कि आपको फिर शाम तक फलाहार करने हैं, फिर उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और पूरे दिन में आपको खाना नहीं खाना है तो आप फलाहार ले सकते हैं। पाठ करते समय किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। और अगर बाय द वे कहीं उठना पड़ रहा है, वो मजबूरी हो जाती है आपके उठने की, तो यहाँ थक जाते हैं, तो पहली बात तो आसन नहीं छोड़ना है। थक जाते हैं तो आप वहीं पर बैठे रहिए आराम से, और उसके बाद फिर से आप चालू कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी कुछ संकल्प विधि, क्या किस तरह का संकल्प हमें लेना चाहिए। एक घी का दीपक हमें जलाना चाहिए हनुमान जी की प्रतिमा के सामने। और कुछ महत्वपूर्ण बातें, आपको हनुमान चालीसा का पाठ के समय पर करना चाहिए, एक ही समय पर पाठ करना चाहिए। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि हमने संकल्प ले लिया है तो उस पाठ को हम कभी भी कर लें, तो ऐसा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए कि हमें संकल्प लिया है तो एक ही समय पर एक ही आसन पर बैठकर और एक ही समय पर हमें हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा करना है, जो समय हमने बना लिया है। वैसे तो आप कभी भी बोल सकते हैं, वैसे तो संकट मोचन हनुमान जी हैं, पर अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो उसके लिए ये चीज़ें बताई गई हैं। हनुमान जी को बनारसी पान और जनेऊ अवश्य चढ़ाएं जो कि उनके प्रिय हैं, और लाल सिंदूर आप उनके प्रतिमा को लगाएं।
बहुत ज़्यादा वो सिंदूर का महत्व है। हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं, जब से सीता माता ने उन्हें ये बताया है तब से वो उनका प्रतिमा आपने देखी होगी एकदम से सिंदूरी हुई रहती है, तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो ये तो बिल्कुल ही करना ना भूलें। संकल्प करने के लिए हाथ में जल लें और अक्षत ध्यान से, अक्षत जो अगर आप ले रहे हैं तो वो टूटे हुए ना हो, फूल और सिक्के हाथ में रखकर आप अपना परिचय हनुमान जी को बताएं और किस कारण से ये संकल्प ले रहे हैं। हाथ में लिए हुए सामग्री को हनुमान जी की प्रतिमा के आगे रख दें। फिर उसके बाद क्या करना है, संकल्प पूर्ण होने के बाद इस सिक्के को मंदिर में दान कर दें। अच्छा, जब आप संकल्प ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि अपना नाम, गोत्र, जो भी आपकी समस्या है, सारी चीज़ें आपको उनको बतानी है, अपना परिचय हनुमान जी महाराज को देना है। उसके बाद जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो वो मंदिर में दान देना है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और तो ये मैंने सोचा मेरी जितनी भी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, तो मैं इस तरह की जानकारी दे दूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अधिकतर सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पर विधि सही ना पता होने की वजह से सफल नहीं होता पाते हैं, फल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये जानकारी दूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई चीज़ों के साथ। जय श्री राम, राधे राधे। आज